व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर अब अमेरिकी कंपनी पोलारिस से समझौता कर सेना के लिए एक और मजबूत वाहन बनाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक निर्माणी प्रबंधन पोलारिस व्हीकल के तकनीकी पक्ष को जानने के बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर पोलारिस से बात करेगा। यदि समझौता हुआ तो पोलारिस भारत में भी बनेगी। पोलारिस ऑफ रोड व्हीकल है। ये 4 सीटर व्हीकल अपने हल्के वजन और चौड़े चक्के की वजह से रेत के टिले, चट्टान, ऑफरोडिंग, कीचड़ और कठिन इलाकों में चलने में सक्षम है। यही कारण है कि सेना का दल दुर्लभ इलाकों में अपने महत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान पहुंचने में सफल हो पाता है। अमेरिका की इस मजबूत सैन्य वाहन की टेस्ट ड्राइव एनडीटीवी ने भी ली। ये राइट हैंड ड्राइव व्हीकल है और इसके लिए बहुत स्पेशल जो ड्राइवर होते हैं जिन्हें राइडर कहा जाता है। ये क्या है इसकी खासियत? सर बेसिकली ये ऑल-टर्रेन व्हीकल है जो जैसे पहाड़ी खेतर हो गया, मड हो गया, कीचड़ हो गया, तो मल्टी ट्रेन व्हीकल्स है मतलब। हाँ जी सर। इसको चलाने के लिए आपको कुछ स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होगी? बेसिकली हम लोग रेगुलर चलाते रहते हैं इसको, किसी बात नहीं, तो पहले सीखना पड़ता है कि कैसे कैसे चलाना पड़ता है। थोड़ा सा टर्न होना चाहिए, नहीं कि थोड़ा सा टाइम यूज करके उसके बाद आप यूज कर सकते हो। बेसिकली ऑटोमेटिक सीवीटी है, फुली ऑटोमेटिक है, बट थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए। हमारे साथ रूपेंद्र सिंह साहब है, कर्नल सर है। सर आपको याद कर रहे हैं कर्नल सर, टेक्निकल टीम है वो भी यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप इस व्हीकल? ये जो व्हीकल है ये पोलारिस व्हीकल है। ये बेसिकली ऑल टेरेन व्हीकल जो जिसके नाम से जाने जाती है, जो भी भूमिगत समतल और बनावट होती है, हर टाइप की बनावट के लिए को में जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। खासकर सैन्य वाहक व्हीकल्स में आती है और सेना को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि सेना जनरली अलग अलग इलाकों में कार्य करती है, जैसे रेगिस्तान हो गया, पहाड़ी इलाके, जंगल एरिया हो गया। तो कोई भी एरिया हो उसमें इस व्हीकल को आराम से हम अपने सैन्य सामान सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए ये व्हीकल बहुत ही पावरफुल व्हीकल है। जिस तरह से आप देख रहे हैं इसमें हर व्हीकल में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है और रोड क्लियरेंस, बहुत ज़्यादा रोड क्लियरेंस है। तो इस दुनिया के एक बहुत सर्वश्रेष्ठ वाहन पे हम राइड करने के लिए जा रहे हैं। अब हम तैयार हैं उस एडवेंचर के लिए जिसमें हमारे ऊपर कीचड़ भी आएगा, धूल भी आएगी, मड भी आएगा, लेकिन हिम्मत है क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपर्ट राइडर है और साथ में हमारे साथ रूपेंद्र सिंह साहब हैं जो इन तरह के आयोजनों के, इस तरह के वाहन के बहुत एक्सपर्ट हैं अपने आप में। तो शुरू किया जाए एक राइड। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है इस गाड़ी में बैठ के जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं और वीडियो गेम की जिस तरह से आवाजें होती है और जिस तरह से वाहन होता है, ठीक उसी तरह से ये वाहन है। अलग अलग तरह के ट्रैक में लेकर जा रहे हैं। ये गड्ढों वाला ट्रैक है, बहुत सारे गड्ढे इस ट्रैक में मिलते हैं। वाकई सामान्य वाहन के लिए तो ये नहीं हो सकता। इतना से बाहर है इस ट्रैक से निकलना। अब ये हमारे सामने एक इस तरह से ट्रैक बनाए गए हैं जैसा हम पहाड़ों पर, पत्थरों पर चल रहे हैं। कैसा इसको चलाने के लिए कुछ अलग स्किल होती है क्या? नहीं सर, बेसिकली सेम ही होती है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस तरह से आप अभी गाड़ी में देख रहे हैं, गाड़ी की पावर और गाड़ी का जो सस्पेंशन सिस्टम है कि आप इतने गड्ढों से और इतने पथरीले इलाकों से और ये टायरों के ऊपर से जा रहे हैं कि आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप नाव में से जा रहे हैं। आपको ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि आप कोई इस तरह से, जैसे आपने कल गाड़ी में बैठे होंगे, आपको काफ़ी झटके लगे होंगे, आपको उस तरह का कुछ फील नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये इस गाड़ी की खासियत है, इसका सस्पेंशन सिस्टम, इसकी पावर, इसकी ट्रैक्शन, और जो कि इस तरह के दुर्गम इलाकों में सेना को इन गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए इस गाड़ी को हम यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि हम इससे टेक्निकल चीज़ें सीख सकें और सेना को एक बेस्ट व्हीकल प्रदान कर सकें। अब हम जिस तरह जा रहे हैं ये ऐसा लग रहा है कि
हमारा वाहन जो है रेगिस्तान से गुजरते हुए अब ये एक आगे एक कीचड़ की खाई है उससे निकलेगा, तो ये रेगिस्तान जैसा लग रहा है। कर्नल साहब, ये रेगिस्तान बनाया है आपने? हाँ जी, ये बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा ये टेस्टिंग ट्रैक बनाने का मेन उद्देश्य जो है वो है अलग अलग जो भूमि के बनावट होती है, चाहे वो रेगिस्तान हो गया, जंगल हो गया या पानी वाला इलाका, नदी नाले हो गए, उन सबको दर्शाता है। उस टाइप के ऑब्स्टेकल बनाए गए हैं। इस गाड़ी से हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से गाड़ी इन सभी अलग अलग जो अलग अलग आप देख सकते हैं कितनी पावरफुल गाड़ी है और इतने दुर्गम और इतने कीचड़ वाले इलाके से कितनी आसानी से ये बाहर आ पा रही है। बिल्कुल, बहुत मजबूत गाड़ी है। और अब हम चलेंगे एक हिल के ऊपर। ये हिल बनाया गया, इसकी जो किस तरीके से इसको बनाते हैं कर्नल साहब, क्या ध्यान में रखा जाता है? ये अगर आप बात कर रहे हैं ऑब्स्टेकल्स की, जिस तरह से मैंने बताया कि ऑब्स्टेकल्स बनाने के लिए हम ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं सबसे पहले कि हर तरह की भूमि की बनावट, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, जंगल हो, सस्पेंशन सिस्टम है उसको टेस्ट करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हम टेस्टिंग की जाती है इन ऑब्स्टेकल्स के अंदर। और उसी के अंतर्गत ये जो दूसरा ऑब्स्टेकल है ये 28 डिग्रीज इंक्लाइन अगेन राइट इंक्लाइन ऑब्स्टेकल है। इस ऑब्स्टेकल को जब हम पार करते हैं, जैसे आपको अभी लग रहा होगा कि ये गाड़ी शायद उलट जाएगी, लेकिन नहीं, ये गाड़ी की बनावट इस तरह से की जाती है कि इस तरह का कोई ऑब्स्टेकल अगर एक्चुअल हालात में आए तो गाड़ी पलटे ना और गाड़ी ऐसे ऑब्स्टेकल्स को आराम से क्लियर कर सके। बहुत ही मजबूत वाहन और उसके साथ साथ एक बहुत मजबूत और बहुत शानदार जो इसके ड्राइवर हैं, जिन्हें हम राइडर कहते हैं, उनके साथ एनडीटीवी का ये अनुभव अनोखा है। कैमरामैन वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, जबलपुर के व्हीकल फैक्ट्री द्वारा बनाए गए 2.5 एकड़ के इस स्पेशल ट्रैक से हमारे दर्शकों के लिए।